आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। कांग्रेस पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में 9 में से 8 टिकटें घोषित कर दी हैं। वैसे तो 10 लोकसभा की टिकटें हैं और एक इंडी गठबंधन के हिस्से में कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस समय 8 जो टिकटें हैं उनकी घोषणा लोकसभा की कर दी हैं। इन टिकटों में करनाल की टिकट भी एक युवा चेहरे को मैदान में उतार करके की गई है। देखना है कि चुनाव ये धीरे धीरे किस गति को प्राप्त होता है, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में कितना मुकाबला कर पाएगी, और ये जो टिकटें उतारी हैं इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में चर्चाएं भी हैं, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के हम इस समय कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव प्रदेश के हरियाणा के नाहर सिंह संधू जी, उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा में जो 8 टिकटों की घोषणा हुई, किस रूप में देख रहे हैं आप? जनता दल पर आपका स्वागत है नाहर सिंह संधू। नमस्कार जी निर्मल सिंह जी, आप यहाँ हैं, आपका भी स्वागत और आपके सभी जनता दल का के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जो 8 टिकटों की घोषणा हुई है, इन घोषणा के बाद आप किस रूप में कांग्रेस पार्टी की इस जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो पिछला 9.5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के अंदर लोगों ने जो जख्म जो खाए हैं, उन जख्मों का हिसाब देने का अब मौका आया है। जो अभी हमारी 8 टिकटें घोषित हुई हैं, एक टिकट हमारी इंडिया गठबंधन के तहत पहले से कुरुक्षेत्र की, वहाँ पे हमारे नवीन गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो आज रात को हमारी जो 8 टिकटों की घोषणा हुई है, उसमें जितने भी कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं, सब के सब जिताऊ कैंडिडेट और बहुत बढ़िया योद्धा कैंडिडेटों को उतारा गया है, और हम 8 की 8 सीटें जीतने का काम करेंगे। 8 सीटें जीतने का काम करेंगे। लेकिन करनाल की जो सीट है, करनाल की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो करनाल से विधायक भी रहे हैं, उनको मैदान में उतारा है, और ऐसे में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट पर की युवा चेहरे को, दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा है। लोग कह रहे हैं कि ये एक फ्रेंडली मैच किया गया, इससे मनोहर लाल खट्टर की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर जीत की ओर है। ये टिकट जो है कमज़ोर व्यक्ति को दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोगों का कहना है, लोगों का भ्रम फैलाने वाली बात है, लेकिन जो हमारे युवा के जो प्रदेश के अध्यक्ष को कैंडिडेट बनाया गया, जिनको टिकट दी गई, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, वो एक योद्धा हैं, वो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। अभी भूगोल बजेगा अभी इलेक्शन का, आप देखना कि इलेक्शन किस तरफ जाएगा। अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि कमज़ोर कैंडिडेट है, मैं नहीं मानता। एक बहुत योद्धा कैंडिडेट उतारा गया है, और मनोहर लाल खट्टर जी हार का सामना करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पिछले अपने मुख्यमंत्री के कार्य, जो आप हार की बात कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? उनकी हार क्यों होगी? अब मैं वही बताने जा रहा हूं निर्मल सिंह जी। जो पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में जो लोगों को जख्म दिए हैं, और करनाल से ही MLA बन के मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर जी, जब वो एक राजा बन के ही करनाल का विकास कार्य नहीं करवा सके, एक लोकसभा का मेंबर बनने के बाद क्या उम्मीद रखते हैं कि वो करनाल का विकास करेंगे, या करनाल के साथ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो बहुत बड़ी यहाँ उपलब्धि लेके आएंगे? जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ना तो कोई नया काम लेके आए हैं, ना कोई इंडस्ट्रीज लगाई है, ना कोई इंस्टीट्यूट लगाया है, तब तो कुछ नहीं। आपने देखा होगा निर्मल सिंह जी, करनाल की गलियों का, सड़कों का क्या बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी ये कहा करते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे करनाल को, स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी वो, लेकिन वो एक बहुत बुरी दिशा में हमारा करनाल चला गया। और जो लोगों को इन्होंने जख्म दिए हैं, उन जख्मों का हिसाब किताब करने का अब मौका है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को कि मौका है आपके पास, जो जख्म इन्होंने दिए थे उन जख्मों की बोट की चोट के साथ अपना बदला ले, और खट्टर मनोहर लाल जी को वापस रोहतक या दिल्ली भेजने का काम करे जी। और उसके सामने एक पूर्व अधिकारी ID स्वामी जी को
बीजेपी ने मैदान में उतारा था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो हमेशा ये कहा करते थे कि आज तक मैं कोई भी चुनाव नहीं हारा, मैंने राजनीति के अंदर पीएचडी की हुई है, लेकिन करनाल की जनता ने उनकी पीएचडी को भी खराब कर दिया। इसी तरह मैं एक उदाहरण देता हूं आपको निर्मल सिंह जी। चौधरी देवीलाल जी गरहा हल्के से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने एक छात्र नेता, जिस तरह के हमारे कैंडिडेट देवांशु बुद्धि राजा जी छात्र नेता है, वहाँ पे भी एक छात्र नेता जो गरहा हल्के से थे, उनका नाम छतरपाल सिंह, प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी चुनाव मैदान में उतारे गए थे। लेकिन छतरपाल जी ने चौधरी देवीलाल को भी धूल चटाने का काम किया था। छतरपाल जी का पूरा इलेक्शन एक साइकिल पे इलेक्शन लड़ा गया था, जो कि देवीलाल जी के पास हर तरह का संसाधन थे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने मुँह की खानी पड़ी। इसी तरह करनाल की जनता भी मनोहर लाल खट्टर जी को उसी तरह धूल चटाएगी, जिस तरह के पहले के उदाहरण, ये एक और उदाहरण उसी उदाहरण के साथ जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, करनाल में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, संगठन की बहुत बड़ी बात करती है, निष्ठावान ऊर्जावान लोगों की बात करती है, लेकिन करनाल में भी जो पिछले दिनों चर्चा आई है, कांग्रेस जो करनाल की जो भाजपा नेता हैं उनमें भी नाराजगी है, उनमें भी आक्रोश है इनकी गतिविधियों को लेकर के भाजपा नेताओं की। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले? देखिए निर्मल सिंह जी, आपने भी पीछे देखा होगा कि हमारे अशोक सुखेजा जी, जो मैं नहीं मानता कि करनाल में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता हैं, अशोक सुखेजा जी उनसे सबसे तकरीबन सीनियर हैं। उनका भी दर्द छलका था, उनके अंदर भी एक पीड़ा थी, उनका संगठन भी पूरी तरह इस खट्टर जी से नाराज है, इनके नेतृत्व से नाराज है। इसी तरह बहुत से उदाहरण हैं जो बीजेपी के कार्यकाल से या खट्टर जी के कार्यकाल से या इनके संगठनों से बुरी तरह से परेशान है, वो भी किनारा करके बैठे हुए हैं। और जो कि हमारे जो अब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी, वो उनको रूठों को मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अब वो उनके बहकावे में आके इनके नौवा में चढ़ के इनकी नैया पार कराने का काम करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ कह रहे हैं, करनाल से जो टिकट की घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें देरी हुई है, इस कारण कहते हैं भाजपा का थोड़ा अपर हैंड हो चुका है, भाजपा लोगों के बीच जा चुकी है और अपना प्रचार भी तेज कर चुकी है, इसमें कहीं सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भाजपा की टिकट मानता हूँ कि इन्होंने पहले से नाम अनाउंस कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कहाँ इनका प्रचार, किसी गांव में गए ये प्रचार करने के लिए, किसी गांव में जाके इन्होंने लोगों से वोट मांगी या कोई अपनी सभा की है? आज तक एक गांव की बता दो मुझे। और रही कांग्रेस की टिकटों को देरी होने का, ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा कुनबा है, टिकट मांगने वालों की एक बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, उसमें से चुनाव करना, उसमें से एक डिसीजन लेना एक बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन हाई कमांड ने बड़े तरीके से, बड़े सूझबूझ से वो कार्य भी संपन्न कर दिया और हमारे कैंडिडेट हमारे बीच में आ गए। कैंडिडेट तो आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कहते हैं थोड़ी सी फूट है और गुटबाजी है, उस गुटबाजी का कहीं इस चुनाव पर भी कुप्रभाव ना हो जाए, बुरा प्रभाव ना पड़ जाए? देखिए, मैं भी एक संगठन के अंदर मैंने काम किया है, बड़े लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ। मुझे तो निर्मल सिंह जी आज तक कोई फूट नज़र नहीं आई। थोड़े बहुत परिवार है, परिवार के अंदर मनमुटाव हो जाता है, वो घर में ही बैठ के उनको सुलट लिया जाता है। मुझे तो ऐसा भी नज़र नहीं आया, लेकिन हम दिखा देंगे। अभी चुनाव का बिगुल बजा है, सभी नेताओं के एक स्टेज के ऊपर इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखाएंगे आपको। हमारी फूट कहीं भी नहीं, ये तो इन लोगों का भ्रम फैलाने की बात है कि ये इस तरह के भ्रम फैला के अपना उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं और प्रधानमंत्री के आने से कुछ असर होगा क्या? कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बन सकती है? प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव में भी आए थे निर्मल सिंह जी, उन्होंने एक स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था और बड़े बड़े यहाँ पे करनाल में सभा को संबोधित करते हुए बड़े बड़े वादे किए थे। अब करनाल की जनता उन्हीं से इसी सवालों का जवाब पूछेगी कि जो आपने यहाँ जनता से वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए हैं? कि जो दोबारा आप वादे करने, पहले उन पिछले वादों का हिसाब किताब दे दो, उसके बाद अगली बात करी जाएगी, उसके बाद फिर वो लोग उनकी सुनेंगे। अच्छा, कि जो पूरे हरियाणा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके जगह जगह विरोध हो रहे हैं और विरोध के पीछे ये बताया जा रहा है भी कांग्रेस के लोगों का हाथ है, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये उन लोगों की बुखलाहट है। ये किसान है, सब किसानों को इन्होंने जख्म दिए थे, वो अपने जिन जख्मों का
हिसाब किताब मांग रहे हैं उन लोगों की बात। वो देखिए पीछे किसान ऐलान किया था कि हम दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, अपनी प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए यहाँ से उन्होंने एक रणनीति बनाई थी और उसके तहत उन्होंने दिल्ली जाना था। जब इन्होंने दिल्ली जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए, दिल्ली जाने के लिए बैरिकेड लगा दी, सड़कों में किले ठुकवा दी, आज किसानों ने अपने गांव में जाने के लिए इनके रास्ते बंद कर दिए। अब वही जैसे को तैसा, उन्होंने शहर में जाने के रास्ते बंद किए थे, इन्होंने गांव में आने के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, एक चीज़ सवाल एक अंतिम यह है कि सरपंचों ने यहाँ मीटिंग की थी, पूरे प्रदेश भर के सरपंचों ने, और सरपंचों ने विरोध का ऐलान किया था जेजेपी और भाजपा का। विशेष तौर पर उन्होंने करनाल पे फोकस किया था कि जो करनाल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कुछ सरपंचों पर ऐसी बाधाएं लगा दी थी जिस कारण नाराज थे सरपंच। आपको लग रहा है कि वो सरपंच कहीं विरोध कर रहे हैं इनका? बिल्कुल विरोध में है। सरपंचों को इन्होंने पंचकुला में लाठियां मरवाने का काम किया था, वो जख्म भी आज तक हैं। सरपंचों पंचायती राज के जो एक्ट है, जो इनकी सरपंचों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को ख़त्म करने का इन्होंने काम किया। वो एक बहुत बड़ा दर्द है। देखिए सरपंच भी एक सरकार है, मिनी छोटी सरकार है, उन सरकार के अधिकारों का छीनना। मैं ठीक है कि विधानसभा और लोकसभा एक बड़ी पंचायत है, उनके भी अपने अधिकार हैं। सरपंच भी एक छोटी सरकार है, उसके भी अपने अधिकार हैं, लेकिन उनके अधिकारों को ये ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उनके अंदर रोष है कि उनके अधिकार उनको नहीं मिल रहे। वो काम जो जनता से उन्होंने चुनाव के टाइम पे वादे किए थे, वो उनके वादे पूरे ना करने में मजबूर है बेचारे, इसीलिए उन्होंने इनका विरोध किया। जी, और भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि? देखिए कौन वर्ग ऐसा है जो विरोध में नहीं है। आप सरपंचों की बात मत करिए, सरपंच तो कर ही रहे हैं। नंबरदार, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, किसान, आमजन, और तो और हमारी नर्सिस, जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, पीछे उन्होंने करनाल के अंदर प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेके, उन नर्सों को भी इन्होंने लाठियां मरवाने का काम किया था। आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, उनको भी लाठियां मरवाने का काम कर रही हैं। तो निर्मल सिंह जी, अब वो समय आ गया है कि लोग इनको हरा के इनको वापस भेजने का काम करेंगे। और खट्टर 100%, 110% खट्टर यहाँ से आ रहे हैं। खट्टर नहीं, जो उपचुनाव में उनके मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी, दोनों के फूल मुरझा के इनको वापस इनके जहाँ से आए हैं वहाँ पे भेजने का काम करेंगे। देखिए दावे बहुत हो रहे हैं। इस समय हम लोगों ने आपको जो कांग्रेस पार्टी की जो नई सूची थी, नई सूची की घोषणा के बाद उपजे हालात पर हमने अब चर्चा की है कांग्रेस के नेता से। आप क्या मान रहे हैं, इन जो नेताजी के दावे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, और क्या करनाल की जो सीट है मनोहर लाल जी, क्या वो हार रहे हैं? इतना ही नहीं, क्या जनता जो विरोध पे खड़ी है, क्या वो विरोध अब, क्योंकि आमने सामने का चुनाव होने वाला है अब, और वो विरोध किस रूप में देखा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनता का। मैं हूं MS निर्मल।